गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं अपनी जो 20 दिन की सेशन है जीएस की, जिसमें से हम लोग 20 दिन में संपूर्ण जीएस को कवर कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की प्रॉपर डेप्थ वाइज कॉम्प्रिहेंसिवली फुल डिटेल में, जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट कवर होगा। अभी तक पीसीएस में जो भी जहाँ से भी जिस थीम से भी जिस जगह से भी एक एक सवाल पूछे गए हैं, हर वो जगह आप सबके बीच लाकर रखे जा रहे हैं। उन्हीं थीम से आपको पढ़ाया जा रहा है और आप देखेंगे कि इनको पढ़ने के बाद आपको अभी तक पता चल गया होगा कि लेवल क्या है और कहीं आपको इसके अलावा जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो है यही है। थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से कल क्लास नहीं हो पाई, सॉरी हुई थी बट अपलोड नहीं हुई, तो आज अपलोड हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो कराया जा रहा है बस वही करना है, क्योंकि आपको मेहनत ना पड़े वो सारी मेहनत हम लोग ने कर दी है। ठीक है, हर जगह से हर थीम को लूसेंट हो, घटना चक्र हो, ठीक है, परीक्षावाणी हो, स्टैंडर्ड बुक्स हो, वो XYZ सपोज कोई थीम है ना, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो उस क्षेत्र से कहाँ उस थीम से जो जो सवाल बन सकते हैं, जो जो सवाल बने हैं, प्लस उनके बारे में डिटेल स्टैंडर्ड बुक से और अन्य जगह से सब कुछ आपको इस नोट्स में मिलेगा, क्योंकि ये नोट्स ही हैं खुद के तैयार किए हुए जिससे सिलेक्शन लिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सब आपको कवर करा दिया गया था कल, आपने देखा होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे की। तो देखिए, इसमें क्या है ना, इस नोट्स में आपको बताया गया था कि एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और एक एक पॉइंट जो लिखा है एज इट इज़ अपने माथे पे, दिमाग में, हाथ पैर शरीर जहाँ जगह मिले चिपका लीजिए और जहन उतार लो जो जैसा लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो कहाँ है? कोटोपैक्सी, इक्वेडोर। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे है? कोटोपैक्सी में। आपको बिना दिमाग लगाए जो चीज़ लिखी है, फिर से बता रहे हैं, उसको अपने दिमाग में, शरीर, हाथ पैर, जहन जहाँ मर्जी है उसको चिपका के उतार लेना है, घोट के पी जाओ। किलिमंजारो वॉल्केनो पूछा गया है, पूछा जाता है, कहाँ पे है? तंजानिया में है। फूजियामा कहाँ है? जापान में है। ये तीन चीज़ आपको यहाँ से याद हो गए। हाईएस्ट कहाँ है? कोटोपैक्सी। और किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। और फ्यूजियामा हमारा कहाँ है? जापान में है। ठीक, इसके बाद ब्लॉक माउंटेन के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ब्लॉक माउंटेन कौन कौन से हैं, पूछता है ब्लॉक फोल्ड। ठीक है, यंग माउंटेन्स कौन कौन से, लिस्ट दे देगा, उसमें मैचिंग दे देगा या पूछ लेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आगे तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन सबकी एक लिस्ट है। ठीक है, वो हमारे पास स्टडी मटेरियल है, उसकी पिक लगा करके पूरा आपको बता देंगे। फिलहाल उसको वहाँ नहीं घुसाएंगे, जो जैसा लिखा है ऐसे दिमाग में भेजे में डालते चलेंगे। ठीक है, तो हम अगर बात करें ब्लॉक माउंटेन की, तो आप पहले सबसे पहले रट डालो। क्या? ब्लॉक माउंटेन हमें पता होगा नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ है? केरला हो गया, केरला है, तमिलनाडु है। ठीक है, इन दोनों को जो रेंज पाई जाती है। ठीक है, तो क्या है ब्लॉक माउंटेन में? नीलगिरी हो गया। ठीक, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, बी से ब्लैक, ट्रिक याद करो, बी से ब्लैक, बी से ब्लॉक। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? जर्मनी में है। ब्लॉक और ब्लैक बोलने में क्या है, सेम लग रहा है ना, तो आप यहाँ समझ जाओ। एक तो आपको बिना याद की हो गया ब्लॉक माउंटेन्स हैं, और ब्लैक फॉरेस्ट एक जैसा लग रहा है ना, जर्मनी में। ठीक है, दूसरा क्या है? विंध्यास, सतपुरास, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। ठीक, तो इतने चीज़ आपको पता हो गया कि ब्लॉक माउंटेन्स के अंदर हमको बस ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, वो मेंस में देखा जाएगा, उसकी अलग क्लासेस ली जाएंगी और ऐसे ही बताया जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, निकालना है। तो ब्लॉक माउंटेन्स के आप इर्द गिर्द दिमाग में फ्लो चार्ट बना लो, जहाँ आप दिमाग में बैठा लो कि नीलगिरी लिखा था, ब्लैक फॉरेस्ट लिखा था जर्मनी वाला, ठीक है, और विंध्यास था, सतपुरास थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स थे। बस इतना आप दिमाग में बैठा लो, आगे बढ़ जाओ, सवाल आपके हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा देखो, येलो स्टोन जो पार्क है, ठीक, पूछ सकता है ऐसे भी, ये कहाँ पर है? तो ये पहला आपको पता चाहिए यूएसए में है। ठीक, दूसरा, इसको ऑल्सो कॉल्ड एज ओल्ड फेथफुल। ठीक है, ओल्ड फेथफुल कहते हैं इसको। ये गीज़र है, गीज़र आपको पता होगा कि क्या होता है। ठीक है, ये गीज़र है। एक मिनट यार, ये पेज, छब्बीस, ठीक है। ठीक है, ये गीज़र है जिससे ना वो क्या है,
वार्म स्टीम और जो वाटर होता है आउट होता है। तो येलो स्टोन पार्क हमको पता होना चाहिए। येलो स्टोन जो हमारा है वो कहाँ है पार्क, यूएसए में है। ये एक प्रकार का गीज़र है, ऑल्सो नोन एज ओल्ड फेथफुल। ठीक है, ये पता चल गया आपको। इसके बाद सबसे ऊंची क्या है, कोल्डेरा झील। सबसे ऊंची कोल्डेरा झील कहाँ पे है, टीटीकाका लेक। सबसे ऊंची कोल्डेरा झील कहाँ है, टीटीकाका लेक। कहाँ पे, बोलीविया में। ठीक, तो कोल्डेरा कैसे है, देखिए जो वॉल्केनो होता है इसका जो मुहाना होता है, मुहाने को क्रेटा और कोल्डेरा बोलते हैं। ठीक है, और यहीं से कोल्डेरा झील बनती है। तो सबसे ऊंची अगर कोल्डेरा झील पूछ लेगा तो आप क्या बताओगे कि भैया टीटीकाका, है ना। यहाँ से याद कर लो, कोल्डेरा दिमाग में थोड़ा सा बैठा लो, लिख लो कि कोल्डेरा झील बोलीविया, कोल्डेरा झील है सबसे ऊंची। और वही सबसे ऊंचा हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो तो कोटोपैक्सी इक्वेडोर। ठीक है, यहाँ से आपको इतनी चीज़ें हमने आपको बता दी क्योंकि हम याद कराते हुए आपको चल रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें कि परेशान ना हो, अभी आपकी क्लास 1 आवर से कम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका थोड़ा सा माइंड सेट हो जाए, आपको एक यकीन डेवलप हो जाए कि लेवल क्या है और आप याद कर सको। इसके बाद 2 घंटे की भी क्लास दिखेंगी, 3 घंटे की भी दिखेंगी और मैराथन भी दिखेगी आपको। ठीक है, वो आप हमारे ऊपर छोड़िए, हम लोग की टीम पर छोड़िए, कंटेंट आता रहेगा, आपको कराते रहेंगे। ठीक, विश्व का सबसे प्राचीन और अवशिष्ट पर्वत क्या है, अरावली। ये तो आपको पता ही होगा, राजस्थान, दिल्ली, है ना, ये सब जगह से जो होते हुए निकलती है। इंडियन ज्योग्राफी में कवर करा देंगे। ठीक, और अच्छा इसमें बताइए कि इसका एक्सटेंशन अरावली का गुजरात में है कि नहीं। ठीक, और हरियाणा में है कि नहीं, इनका भी बताइए हमको। ठीक, अब देखिए टाइड के बारे में बात करते हैं। टाइड क्या होता है, 24 घंटे में 2 बार आता है, याद करते चलिए एक एक पॉइंट। और मून के ग्रेविटेशनल पुल हो, ठीक है, सन और मून दोनों इन्वॉल्व होते हैं, पता होना चाहिए। दिन में 2 बार आता है। और जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है वो क्या है, दुगना है सन के ग्रेविटेशनल पुल से। यानी मून का ग्रेविटेशनल पुल इज़ ट्वाइस 2x देन सन का ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, दूसरा देखिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आपको बता दिया है, उस दिन समझा भी दिया था। ठीक है, चंद्र ग्रहण में लूनर इक्लिप्स में आपको याद रखना है कि पूर्णिमा वाले दिन होता है। ठीक, और आपको एक ट्रिक बताई थी, आपको याद होगा, SEM सेमेस्टर एग्ज़ाम का। ठीक, सेम है ना। तो सेम में क्या हो रहा था, सेम में हमारा हो रहा था लूनर इक्लिप्स। क्योंकि जब सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है तो आप रात रात पढ़ते हो ना, रात रात भर, तो रात में आपको क्या दिखता है, चंद्रमा, है ना। तो यानी लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। ठीक, इसमें क्या है, सन है, अर्थ है और ये आपका मून है। और इसमें क्या है, इसमें आपका और जो सोलर होता है, जो सूर्य ग्रहण होता है, उसमें बस क्या है, अर्थ सन तो पोजीशन सेम रहेगी, इसमें अर्थ घूम के यहाँ पे आ जाती है तो SME हो जाता है। तो इसमें मून बीच में आ जाता है। ठीक है, और ये कब होता है, सूर्य ग्रहण, ये होता है आपका अमावस्या के दिन, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यू मून डे बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यू मून डे। और जो चंद्र ग्रहण होता भी जल्दी हुआ भी था, इसे हम बोलते हैं पूर्णिमा, यानी पूर्णिमा के दिन ही होता है। और ऊपर वाला जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है, उससे हम बोलते हैं न्यू मून, इसे हम बोलते हैं पूर्णिमा वाले दिन, इसे बोलते हैं अमावस्या वाले दिन। ठीक है, अब देखो ये तो आपको ट्रिक बता ही दिया है ना कि भैया चंद्र ग्रहण, चंद्रमा कब दिखता है, रात में दिखता है, जब हम रात रात पढ़ते हैं, सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है तो हमने SEM लिख दिया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसमें इसमें जो है अर्थ आ जाता है तो मून बाहर रहता है ना, ये देखिए मून बाहर है। अब सूर्य ग्रहण के बारे में जान लो कि इसमें मून बीच में आ गया। ठीक, इसमें सूर्य का जो प्रकाश होता है अर्थ के कुछ पार्ट्स पर नहीं पहुंचता। क्यों, क्योंकि भाई मून आ गया ना बीच में, जब मून बीच में आ गया तो अवरोध उत्पन्न किया इसने। तो इसमें क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज उत्सर्जित होती हैं, नेकेड आई से अवॉइड करना चाहिए। मतलब ये नेकेड आंखों से, डायरेक्ट खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हमको नहीं लगता कि आपका सोलर और लूनर एक्लिप्स में कन्फ्यूज़न होगा और गलतियाँ होंगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज में पूछता है, यहाँ है मतलब पूछा गया है इससे रिलेटेड, लेटिट्यूड
और लॉन्गिट्यूड के बारे में स्टेटमेंट कहीं ना कहीं दिया रहा गया होगा एग्ज़ाम में कि टेम्परेचर और क्लाइमेट का फ़र्क क्या लॉन्गिट्यूड से पड़ता है? हाँ, तो नहीं, ये पड़ता है लैटिट्यूड से। और एक चीज़ आपको और बता दें, लॉन्गिट्यूड की अगर आप बात करो, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड का जो फ़र्क है वो किसका कराता है? टाइम जोन का फ़र्क कराता है। आपको बता दें कि जैसे जो टाइम जोन होते हैं, ठीक है, देखिए जैसे ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ये होती है लॉन्गिट्यूड लंबी लंबी वाली ना, ये, ठीक है। इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड अगर देखें तो क्या था, 68 डिग्री 7 और इधर 97 डिग्री 25 मिनट, ये इंडिया का था, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में तो बता दिए कि लैटिट्यूड से आप बस इतना याद रखो कि टेम्परेचर और क्लाइमेट का जानकारी मिलता है, किससे? लैटिट्यूड से। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड से क्या जानकारी मिलता है। तो लॉन्गिट्यूड से जानकारी मिलती है टाइम जोन की, सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा टाइम जोन्स होंगे। उतने ज़्यादा क्या होंगे? टाइम जोन्स होंगे। यहाँ दिया नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहे हैं, पूछा जा सकता है, इससे पूछे गए भी हैं, ठीक है, तभी हम बता रहे हैं, ऐसे नहीं बता रहे हैं। सपोज़ जैसे आपका ये, आपने मान लिया ये आपका साउथ अमेरिका है, ठीक, ये आपने चिली देखा यहाँ पे, तो चिली का लैटिट्यूड एक्सटेंशन तो है ना, ये देखिए ये पॉइंट लैटिट्यूड एक्सटेंशन तो है, लेकिन लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन बहुत छोटा है ना, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन बहुत छोटा है। तो इसलिए इसका क्या है, टाइम जोन कितने हो गए? एक ही है। जितने ज़्यादा लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन होगा उतना ज़्यादा टाइम जोन होगा, ठीक। अब जैसे कि हम बात करें रशिया की, रशिया में शायद 11 टाइम जोन है, शायद क्या 11 हैं, क्योंकि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन बहुत है ना, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पर है, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, ठीक। तो यहाँ पे कितने टाइम जोन है? 11, रशिया में है 11, है ना। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो आपको टाइम जोन के बारे में बताते हैं, जो लैटिट्यूड होते हैं वो टेम्परेचर और क्लाइमेट का बोध कराते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में देता है, और लोगों को आज तक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है। लैटिट्यूड में आपको एक चीज़ और याद रखना है कि ये वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं, ठीक, और 181 इसका फिगर है, ठीक है। और ग्लोब में ये 179 है। इक्वेटर, साउथ अफ्रीका, ये क्या है? ये वो हैं जहाँ से इक्वेटर की जो लाइन है वो पास होती है उन कॉन्टिनेंट से, एक साउथ अमेरिका, एक अफ्रीका और एक एशिया में, खासकर इंडोनेशिया, ये जगह से इक्वेटर लाइन पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में अब दोबारा बताने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से शायद क्लास फर्स्ट या क्लास सेकंड में जो थी उसी में बहुत अच्छे तरीके से विट्रिक बताया गया था, जिसमें NAAA वाला कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, और इंडिया का बता दिया था मगरमच्छ झपटा, विद एक एक कॉन्टिनेंट के आपको विद ट्रिक बता दिए थे, क्या कंट्रीज़ विद ट्रिक, कहाँ से कैंसर कैप्रिकॉर्न पास हो रही है, ठीक है। अच्छा भैया, अफ्रीका से क्या होता है? तीनों लाइन पास होती हैं, कौन कौन सी? इक्वेटर, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। खुद सोचिए अफ्रीका कितना मोटा ताज़ा है, तो ये रडार में सब ले लेता है, तीनों लाइनें ये अपने रडार में छू जाता है, इसलिए अफ्रीका ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी तीनों लाइनें पास होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। इसके बाद दो लैटिट्यूड के बीच डिस्टेंस स्टेटमेंट वाइज देख के पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, मतलब कौन सा सही है, ट्रू फॉल्स नहीं, कौन सा सही है, 1 2 1 एंड 2 3 एंड 2 और नन ऑफ द अबव, ऐसे करके। तो लैटिट्यूड के बारे में आपको हमने दो चीज़ अभी बताई, एक तो ये टेम्परेचर और क्लाइमेट का बोध कराता है, ठीक, दूसरा 181, ठीक है, और ग्लोब पे 179 है। चौथी बात इनके बारे में आपको एक और यहाँ पे बता देते हैं, जो दो लैटिट्यूड हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? 111 किलोमीटर। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट, इसको करने के बाद जब आप पेपर उठाएंगे ना तो रगड़ के रख देंगे, क्योंकि ये वहीं से, ठीक है, पूरे PYQs को समझने के बाद, उनके थीम समझने के बाद, उनको मल्टीपल सोर्सेस से
तैयारी के दौरान इकट्ठा करके आप लोगों के सामने लाया गया है। मल्टीपल जितने आपको अच्छे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, जितनी जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होंगे, सबका इसमें आपको मिलेगा। 20वें दिन तक पहुँचते पहुँचते आपको खुद इतना कमांड हो जाएगा जीएस में कि मज़ा आ जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, बिना किसी हेडेक के और बिना किसी लोड के। बस आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, और कमेंट ज़रूर कीजिए। इन सब से क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं, ठीक। और वो भी अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो फिर ठीक है, कुछ दिन क्लास तो अभी ले रहे हैं, वरना फिर देखा जाएगा अगर नहीं आप लोग की तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा। फ़ीस सिर्फ 100 रुपीज़ रखी गई है। हमें नहीं लगता कि पूरे जीएस को कोई इतने में कराएगा, ठीक। अभी फ्री है, आप देखते रहिए। जब प्रॉपर ओनली फॉर पेड मेंबर्स हो जाएगी तो आप पेड करके जुड़ भी सकते हो, अभी भी जुड़ सकते हो, ठीक। नंबर आपको पता ही है, ये नंबर है, इस पे जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप डाल दीजिए और व्हाट्सएप पे ही मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। सब प्रोसेस क्यूआर वगैरह दे दिया जाएगा आपको। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो जैसे उसमें 181 थी, इसमें 360 लाइन है, ठीक है। जो डिस्टेंस नियर इक्वेटर कितनी है, 111.32 किलोमीटर है, ठीक। और डिक्रीजेस टूवर्ड्स पोल, जाहिर सी बात है, क्यों, देखिए पहला इक्वेटर का जो होता है एकदम इतना बड़ा होता है ना, फिर होता है टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन, फिर देखेंगे आप टेम्परेट जोन आता है, फिर आता है पोलर, तो देखिए घटता चला जाता है ना। तो वही चीज़ बता रहा है कि इट डिक्रीजेस टूवर्ड्स पोल, ठीक है। इसके बाद इंडिया की जो है टाइम वाली जो लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट है, याद रखना ईस्ट है, और मिर्ज़ापुर से ये गुजरती है, या फिर गोपीगंज से भदोही से होके गुजरती है। और कहाँ कहाँ से लॉन्गिट्यूड पास होता है, तो ये यहाँ से इन जगह से हमारे देश में लॉन्गिट्यूड पास होती है। ट्रिक है मौका अप, मौका अप, ठीक। अप से क्या हो गया यूपी, एम से क्या हो गया एमपी, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा एंड ए से आंध्र प्रदेश, ठीक। तो कोई अगर पूछ ले कि लॉन्गिट्यूड जो है 82.5 है डिग्री ईस्ट, ठीक, पहली ये पता होना चाहिए लॉन्गिट्यूड ये कहाँ से पास होती है, तो आप बताओगे कि मिर्ज़ापुर से या फिर भदोही के गोपीगंज से, ठीक। दूसरी संख्या 360 लाइन्स होती है लॉन्गिट्यूड की। तीसरी चीज़ जो आप बताओगे कि भैया ये भारत में इन राज्यों से गुजरती हैं, तो पूछेगा किन किन राज्यों से लॉन्गिट्यूड गुजरती है, तो आप बोल देना भैया ये मोका से गुजरती है। अपने दिमाग में रख लीजिएगा, उसको मत बताइएगा, और खुद समझ लीजिएगा कि हमने बता दिया। अब से यूपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश।